So we are going to do a HackerRank problem today. Name compressor. So this is a string-based question as it seems. So let's start with it. Having a strange name nowadays is like meeting stupid people. Let's skip this. Suppose Ritesh chooses a name S for his team. Any string X is called a compressor of S if and only if X can be transformed into S by multiple times appending X to itself. Now Harsh wants to know the smallest compressor of S, string S, right? So string S is also considered compressor of itself. सो क्वेश्चन में बेसिकली बोल क्या रखा है कि हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है एंड हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग एक्स बतानी है, जो कि अगर हम उसको खुद से मल्टीपल टाइम्स अपेंड कर दें तो वो एस के इक्वल हो जाएगी. सो एक बार एग्जांपल देखते हैं. सो वी आर गिवन दिस एग्जांपल. टू टेस्ट केसेस हैं. स्ट्रिंग इनपुट है डब्ल्यू 5 बार एंड नेक्स्ट एग्जांपल में ओ 5 बार. सो इसमें सैम्पल आउटपुट है हमारा डब्ल्यू एंड ओ. तो ये कैसे आया? अगर स्ट्रिंग एस हमारी डब्ल्यू 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 एंड डब्ल्यू है, ठीक है, तो अगर हमने स्ट्रिंग एक्स को डब्ल्यू कंसिडर किया तो इसको अगर हम 5 बार अपेंड कर दें एक से ही तो ये 5 हो जाएगा. तो स्ट्रिंग एक्स विल बी इक्वल टू एस अगर हम इसको 5 बार रिपीट कर दें. सो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एक्स स्ट्रिंग क्या है? ये है डब्ल्यू. सो हमारा आंसर डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, राइट. सिमिलरली अगर जैसे हमारे पास स्ट्रिंग ए बी सी ए बी सी ए बी सी है, राइट, तो इसमें अगर स्ट्रिंग मैंने एक्स जो कंप्रेसर स्ट्रिंग है अगर मैंने गेस करी ए बी सी, तो अगर मैं इसे 3 बार अपेंड करूंगी 3 टाइम्स, सो मेरे पास हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग एस आ जाएगी. तो मतलब हमारे पास स्मॉलेस्ट कंप्रेसर स्ट्रिंग इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, राइट. बट सपोज अगर मैंने स्ट्रिंग गेस करी ए बी, ठीक है, तो अगर मैं इसे n नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं अपेंड करूंगी तो क्या ये स्ट्रिंग बनेगी? नहीं बनेगी. तो मतलब ये स्ट्रिंग हमारी नहीं है, मतलब ये कंप्रेसर स्ट्रिंग नहीं बोली जा सकती. ए बी स्ट्रिंग हमारा आंसर नहीं हो सकता, राइट. और अगर मैंने सपोज ए बी सी ए हमने इसको अपेंड किया n नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या ये वाला स्ट्रिंग हमारे पास बन पाएगा? नहीं, क्योंकि देखो अगर मैंने किया ए बी सी ए फिर से अगर मैंने ए बी सी ए लिखा तो क्या ये वाला पैटर्न मैच हो रहा है? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बार ए है, इधर मैं 2 बार ए ले आई, तो ये हमारा स्ट्रिंग नहीं बना पाएगा, राइट. सो हमारा फाइनल एंड पॉसिबल आंसर ए बी सी है, राइट. सो हमें ऐसा सब स्ट्रिंग बताना है जो कि हमारा कंप्रेसर स्ट्रिंग हो. एंड सपोज एक एग्जांपल है एक्स वाई जेड, सिर्फ ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एस दे रखा है, तो इसका कंप्रेसर स्ट्रिंग क्या होगा? इसका कंप्रेसर स्ट्रिंग इटसेल्फ होगा, मतलब एस स्ट्रिंग ही होगा. तो क्योंकि अगर हमने कहीं भी स्प्लिट किया, सपोज एक्स पे अगर हमने स्प्लिट किया, तो इसे अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स अपेंड करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग क्या बनेगी? x 3 बार, राइट, 3 या कितनी n बार, राइट. तो वो आंसर इसके इक्वल नहीं होगा, है ना. अगर हमने एक्स वाई लिया, अगर कंप्रेसर स्ट्रिंग उसको अपेंड किया तो एक्स वाई बनेगा, बट वो भी हमारे स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है. देन अगर एक्स वाई जेड लिया तो उसको हम एक बार अपेंड करें, मतलब सिर्फ इसको खुद को लें, तो वो स्ट्रिंग एस के इक्वल हो जाएगा. तो इस केस में हमारा कंप्रेसर स्ट्रिंग एक्स वाई जेड ही रहेगा, ठीक है. सो द मेन स्ट्रैटेजी लाइज हियर इन स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग, कि मतलब हम किस पॉइंट से स्प्लिट करें जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर आ सके, राइट. सो जैसे हम सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो दिमाग में आएगी वो है कि हम मिडल से स्प्लिट कर दें. तो इस केस में तो बिल्कुल सही चल जाएगा कि मतलब हमने एक सबस्ट्रिंग ये ले लिया एंड बाकी बचा ये वाला सबस्ट्रिंग, राइट. तो उस केस में क्या होगा? अगर हमने इसको x माना तो इसको हम 2 बार अपेंड करके हमारा s स्ट्रिंग आ जाएगा. बट सपोज जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था ए बी ए बी ए बी, ठीक है, तो इसको अगर हमने मिडल से स्प्लिट किया तो क्या हमारा ये कंप्रेसर स्ट्रिंग बनेगा?
क्योंकि अगर हमने ए बी को फिर से अपेंड किया ए बी ए, तो हमारा ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, तो मतलब हम मिडल से स्प्लिट नहीं कर सकते। सो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हमें देखना है कि इस पॉइंट पे स्प्लिट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिथम पार्ट। सो सपोज हमारा ये स्ट्रिंग है, काफी सिंपल स्ट्रिंग है। सो मैं बोल रही हूँ कि हर पॉइंट के अबाउट मैं स्प्लिट करके देख लूंगी। जैसे मैंने कितने लेंथ का है, 0 1 2 3 4 5, तो टोटल लेंथ इज 6, राइट। सो 6 लेंथ के लिए मैंने क्या बोला कि मैं 0 के बाद स्प्लिट कर दूंगी, एक सबस्ट्रिंग ये ले लूंगी एंड बाकी का सबस्ट्रिंग ये ले लूंगी, पूरा नहीं लूंगी। बट क्या हो रहा है कि मैंने एक स्ट्रिंग, टेम्पररी स्ट्रिंग बना ली ए, लेंथ कितने की, 1 लेंथ की, सही है। ये वेरिएबल रहेगा हर आइटरेशन में। सो मैंने क्या बोला कि मैंने एक लेंथ की स्ट्रिंग बना ली एंड फिर उसके बाद मैं कह रही हूँ कि क्या मैं टेम्प वाले स्ट्रिंग को n टाइम्स अपेंड करूंगी तो क्या मेरा एस स्ट्रिंग आ जाएगा। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये मेरा कंप्रेस स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर मैं ए को n टाइम्स अपेंड कर दूंगी तो ये स्ट्रिंग नहीं बनेगा, तो मतलब ये फॉल्स है, राइट। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं बी के अबाउट स्प्लिट कर दूंगी, तो हमारा टेम्पररी वेरिएबल क्या बनेगा, ए बी बनेगा एंड इसकी लेंथ क्या होगी, 2, राइट। सो मैंने बोला कि क्या मैं ए बी को n टाइम्स अपेंड करूंगी तो क्या ये वाला स्ट्रिंग बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। अब इसको चेक कैसे करें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो देखो हमारी टोटल लेंथ 6 है। अभी जो हमने करंट लेंथ अज्यूम करी है वो 2 लेंथ का हमने सबस्ट्रिंग अज्यूम किया है, सही है। तो अब मैं इसको हर 2 लेंथ के सबस्ट्रिंग से चेक करूंगी, मतलब जो आगे जो 2 लेंथ है ना, सबसे चेक करूंगी। तो देखो क्या होगा, पहले अब मैं इस पॉइंट से सबस्ट्रिंग्स बनाने शुरू करूंगी, सबस्ट्रिंग्स क्रिएट करूंगी मैं स्टार्ट इंडेक्स से, और कितने लेंथ के, इस वाली लेंथ के, करंट लेंथ के, राइट, जिसका मैंने इनिशियल टेम्प वाला सबस्ट्रिंग बनाया है जितनी लेंथ का। तो अब क्या होगा, स्टार्ट हमारा 2 से होगा और लेंथ मैंने अगर 2 दी तो मेरा सबस्ट्रिंग क्या बनेगा, ए बी, राइट। तो टेम्प और ये वाला सबस्ट्रिंग इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि मतलब अभी हम टेम्प को 2 बार अपेंड कर रहे हैं। बट हमने देखा कि आगे भी स्ट्रिंग अपीयर हो रहा है, तो हमने स्टार्ट प्लस करंट लेंथ कर दिया कि भाई अब आगे से सब स्ट्रिंग बनाना शुरू कर, मतलब इस लेंथ के बाद 2 साइज का हमने कंसिडर कर लिया है, अब उसके बाद कर, क्योंकि हमें अपेंड करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे फिर से, किस पोजीशन से, 4 से और 2 लेंथ की, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी आएगा फिर से, राइट। तो अब क्या होगा, वो भी टेम्प के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब अभी हमारी ये ट्रू हो जाएगा, फाइन। सो अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, फिर से स्टार्ट प्लस करंट लेंथ, तो अब स्टार्ट हमारा एंड में आ गया, मतलब ठीक है, मतलब पूरी आइटरेशन हो चुकी। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैंने ए बी स्ट्रिंग को 3 बार अपेंड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी कंप्रेसर स्ट्रिंग मतलब हुई ए बी, ठीक है। एंड सपोज इसी केस में ऐसा होता, ए बी ए बी ए बी एंड सी होता है एंड में, तो क्या कोई एक स्ट्रिंग बन पाती है हमारे पास, नहीं, क्योंकि सपोज अभी जैसे हमने केस कंसिडर किया ए बी हमारा कंप्रेसर स्ट्रिंग है, तो फिर हमारा ये भी बन जाता, मतलब जब हमने सब स्ट्रिंग लिया तो ए बी और ए बी इक्वल होते, फिर उसके बाद हम अगले 2 का कैरेक्टर का बनाते सब स्ट्रिंग, तो ये दोनों इक्वल होते। बट जब स्टार्ट वेरिएबल 6th पोजीशन पे पहुंचता तो हम देखते कि एक तो हम पहली बार 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाती, ठीक है। इफ जो भी हमने सबस्ट्रिंग बनाया है नॉट इक्वल टू जो हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया है, तो उस केस में हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाती एंड वो वाला सबस्ट्रिंग हमारा एक्स नहीं बन सकता था। आई होप ये सबको समझ आई होगी। सो इसका एल्गो देख लेते हैं। अब हमें मेन क्या है इसमें कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी बार चलाना है। देखो क्या होगा, ए बी सी एंड ए बी सी, ठीक है।
ये भी ले लेते हैं। राइट, तो इस केस में क्या होगा कि इनिशियली हमारा लेंथ है 12 की, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने जब लेंथ वेरिएबल लिया 1 का, कि मतलब मैं एक का सबस्ट्रिंग बना के उसे अज्यूम कर रही हूँ कि भाई तू हमारा कंप्रेसर स्ट्रिंग है। तो हम चेक करेंगे क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मैंने ए ले लिया सबस्ट्रिंग। तो मैंने चेक किया कि अगर क्या अगला सबस्ट्रिंग, अगला 1 लेंथ का स्ट्रिंग, क्या वो ए के इक्वल है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हमारा ये कंप्रेसर स्ट्रिंग नहीं बन सकता। फिर मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो मैंने ए बी को अज्यूम किया कि मेरा ये कंप्रेसर स्ट्रिंग बन सकता है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं अगले 2 कैरेक्टर्स को, वो मैं कैसे देख रही हूँ, प्रेजेंट लेंथ से देख रही हूँ, ठीक है, उसी लेंथ के हमेशा सबस्ट्रिंग बनाऊंगी। तो क्या वो सी डी के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन इसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने क्या बोला, भाई 3 लेंथ का बता दे तू। So let me erase this. So अब क्या होगा, मैंने बोला 3 लेंथ का बता दे कि क्या ये कंप्रेसर स्ट्रिंग बन सकता है ए बी सी, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैं अगले 3 लेंथ का स्ट्रिंग बनाऊंगी, तो वो डी ए बी के इक्वल आएगा, तो ये नॉट इक्वल हुआ, तो मतलब ये भी हमारा पॉसिबल सबस्ट्रिंग नहीं है, राइट। अब मैं कहूंगी 4 लेंथ का बता दे, तो 4 लेंथ का बना, तो ए बी सी डी, राइट। अब इस केस में क्या होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो अब क्या होगा, अब मुझे देखना है कि कितनी बार मेरे को अपेंड करना है, राइट। तो देखते हैं, इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्ट हमारा इधर से होगा, 4 लेंथ का सबस्ट्रिंग ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ आइट्रेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ n है हमारी 12, हम देखेंगे करंट लेंथ सबस्ट्रिंग का हम कितनी मान के चल रहे हैं, अपॉन लेंथ कर देंगे, तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस आ जाएंगी। कैसे, देखो 12 था इनिशियली, लेंथ हमने 4 कंसिडर करी, राइट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है अभी के सबस्ट्रिंग की, 4। तो हम बोलेंगे 2 बार तेरे को चेक करना है, मतलब 2 बार तेरे को पॉसिबल चेक करना है कि क्या वो सबस्ट्रिंग इक्वल टू आगे वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सो I have the code written here. We have t टेस्ट केसेस, एंड हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई, एन हमने वेरिएबल ले लिया s डॉट साइज का। अब मैं ये वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं, आगे वो देखेंगे हम कैसे। फिर मैंने क्या बोला कि मैं सबस्ट्रिंग बनाना शुरू करूंगी लेंथ 1 के से, एंड एफ हम देखेंगे क्या यूज आ रहा है, एंड स्टार्ट एक वेरिएबल लिया। सो अब मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम मैं सबस्ट्रिंग कितने लेंथ का बना सकती हूँ, जैसे एक्स वाई जेड स्ट्रिंग थी हमारी, तो मैं कितने लेंथ का सबस्ट्रिंग बना सकती हूँ, 3, विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। तो मैंने क्या बोला कि लेंथ, जो सबस्ट्रिंग की लेंथ है, कैन बी लेस देन इक्वल टू n, n इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैंने क्या बोला, इनिशियली मैंने एक सबस्ट्रिंग बना लिया, फर्स्ट सबस्ट्रिंग विच आई कंसिडर इट टू बी द कंप्रेसर स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने ये सबस्ट्रिंग बना लिया 0 से लेंथ तक, राइट। तो मैंने ये वाला अज्यूम कर लिया। सबसे पहले तो 1 लेंथ का होगा तो a कंसिडर होगा, देन सपोज अभी a के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, टेम्प इक्वल टू a है। अब मैंने बोला कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस चलाने, कि हमें कितनी बार कंपेयर करना होगा। देखो जैसे क्या होता है, a b, सपोज a c होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंप्रेसर स्ट्रिंग a मानती, फिर अब मेरे को कितनी बार ये आइट्रेशन चेक करनी है वो देखना पड़ता है। तो लेंथ 4 है, करंट लेंथ 1 है, अपॉन प्रेजेंट लेंथ, तो कितना होता है, 3 बार आइट्रेशन। तो मैं एक सबस्ट्रिंग ये चेक करती, एक ये और एक ये। तो जब लास्ट वाली सबस्ट्रिंग आती ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू c। तो आगे देखते हैं, हमने बोला कि भाई हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये सही है, कि ये कंप्रेसर स्ट्रिंग है, assume it to be the compressor string, right। then start equal to length किया मैंने।
अब स्टार्ट में कहाँ से चला रही हूँ। अब जैसे ये हमने अब क्या हो रहा है कि हमने इनिशियली हमने सबस्ट्रिंग बना लिया 3 लेंथ का, मैंने अज्यूम किया ABC। तो अब नेक्स्ट सबस्ट्रिंग किस इंडेक्स से शुरू होगा, लेंथ वाले से, ठीक है, 3 से। तो ये सबस्ट्रिंग 3 का लिया जाएगा। अगला सबस्ट्रिंग कहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट अगर सपोज लेंथ के इक्वल है तो वो है 3, राइट। तो इस वाले से 3 लेंथ का लेंगे तो DAB आएगा। देन नेक्स्ट सबस्ट्रिंग किस पोजीशन से आएगा, 6 से, तो वो कितना है, स्टार्ट प्लस इक्वल टू लेंथ, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट नेक्स्ट टाइम 6 से हो जाएगा, 6 से 3 का सबस्ट्रिंग बनेगा। देन नेक्स्ट टाइम कहाँ से बनेगा, फिर से हम स्टार्ट प्लस लेंथ कर देंगे तो 9 से बनेगा, तो 9 से 3 लेंथ का। तो मैंने वही किया है, मैंने इनिशियली स्टार्ट इक्वल टू लेंथ ले लिया। फिर अब मैं कह रही हूँ कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस टाइम चलाऊंगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइट्रेशंस टाइम मैं चलाऊंगी, जैसे कि मैंने अभी इधर दिखाया कि मेरे को ऐसे 3 बार कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि सबस्ट्रिंग मैंने बनाया स्टार्ट से लेंथ तक का। तो लेंथ क्या होता है, इसमें हमने अगर ये पढ़ा हुआ होगा सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन, तो इसमें हमें लेंथ प्रोवाइड करनी होती है कि स्टार्ट पोजीशन और कितने लेंथ का सबस्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने स्टार्ट पोजीशन प्रोवाइड कर दिया एंड कितने लेंथ का, तो हमारा एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बन गया। अब अगर ये नॉट इक्वल टू द जो अज्यूम्ड हमने कंप्रेसर स्ट्रिंग किया है, अगर ये चीज फॉल्स हो गई, तो मैंने क्या बोला, F इक्वल टू 0, कि भाई अब ये हमारा जो अजम्पशन किया था हमने, अजम्पशन इज फॉल्स, राइट। एंड उसमें हमने इधर ही ब्रेक कर दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। अगर मैंने ABC लिया 3 लेंथ का, देन नेक्स्ट सबस्ट्रिंग क्या था, DAB, तो ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में मैंने ब्रेक कर दिया एंड बोल दिया कि भाई ये हमारा कंप्रेसर स्ट्रिंग नहीं हो सकता, मतलब ABC को मैं अपेंड कर भी दूंगी तो ये वाला स्ट्रिंग नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये आइट्रेशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अब ये कंडीशन क्या है, अब मैं बोल रही हूँ कि अगर ये कभी भी आई नहीं, मतलब अगर ये कंडीशन की अजम्पशन हमारी हमेशा ट्रू रही, तो F इक्वल टू 1 रहेगा, राइट। एंड स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू N। अब क्या होगा, सपोज जब मैंने ABC वाला स्ट्रिंग लिया, तो क्या था, मैंने 3 लेंथ का ज्यूम किया, राइट। मैंने स्टार्ट अब इधर से शुरू किया 3 पोजीशन से, एंड देन 3 का सबस्ट्रिंग लिया, तो ये दोनों इक्वल थे, राइट। देन उसके बाद स्टार्ट इधर से स्टार्ट किया, तो अब क्या होगा, 2 नंबर ऑफ आइट्रेशन चलनी है, एक आइट्रेशन इस पे, अब एक आइट्रेशन इस पे। देन क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल थे, तो अब क्या होगा, स्टार्ट प्लस इक्वल टू लेंथ। तो स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा, 9 से, राइट। और इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 9। तो अब मैंने बोला कि क्या स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा कंप्रेसर स्ट्रिंग है। यस, वी हैव फाउंड द कंप्रेसर स्ट्रिंग। एंड उस कंडीशन से हमें ब्रेक कर देना है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। एल्स हम क्या करेंगे, हर टाइम जब भी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम हर आइट्रेशन में लेंथ इंक्रीज कर देंगे एंड जो सबस्ट्रिंग नेक्स्ट टाइम लेंगे वो एक साइज बड़े का होगा। सो दिस वाज द कोड फॉर द प्रोग्राम एंड लेट्स रन दिस। सो सारे टेस्ट केसेस पास हुए हैं एंड ऑन सबमिटिंग इट वी गेट ऑल करेक्ट आंसर्स। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। सो हियर वी आर आइट्रेटिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड क्योंकि हम हर बार सबस्ट्रिंग ले रहे हैं एंड उस सबस्ट्रिंग पे सबस्ट्रिंग में हम ले रहे हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे कि हम हर पॉइंट पे स्प्लिट करके देख रहे हैं, जब तक आंसर नहीं आ रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स n हो सकते हैं क्योंकि हम एंड तक जा रहे हैं, जैसे XYZ है तो हर एंड तक जा रहे हैं स्प्लिट में। तो उस केस में n हो गई हमारी इनिशियल, जो सबसे बाहर वाला हम स्प्लिट कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस रन कर रहे हैं हर बार। तो roughly it will be quadratic time complexity, right? So this was the code and this is the time complexity
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज सच हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, बस टेम्परेरी स्ट्रिंग्स बनाए हैं, सो वी कैन कंसिडर इट टू बी लाइक कांस्टेंट टाइम. सो या, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट. एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है मेरे ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं ना हायरिंग वाले. सो इफ अगर किया हुआ होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली व्हाट वी लैग एट इज लाइक ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं कहाँ तक, एंड सबस्ट्रिंग वाले फंक्शन में. सो आई होप यू गाइज will understand it, and code is in the description below. Bye bye.